अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय चल रहा है गीता का और विचार चंद्रोदय का। गीता में आपको थोड़ा सा बतलाया था कि पहले अध्याय में अर्जुन दो बातें करता है कि मेरे रिश्तेदार मरेंगे, भगवान से कहता है, और स्वर्ग जाएंगे तो कैसे इनको, जो नहीं बचेगा कोई तो कैसे इनको पानी दिया जाएगा पितरों को। तो भगवान ने उनसे एक ही बात कही कि पहले तो ये निश्चित कर, तेरे रिश्तेदार शरीर हैं या कि आत्मा। अगर शरीर हैं तो शरीर के धर्म का पालन कर, देह धर्म का। देह में जन्मना भी है और परिणाम मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो फिर जन्मना है। और अगर तू कहता है कि आत्मा से संबंध है तो आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं। हर जन्म आत्मा अलग अलग शरीर लेता है, जीवात्मा। फिर भगवान ने ये उदाहरण दिया था, अगर आपको ध्यान हो, कि पूर्व में मैं नहीं था क्या? कहा आत्मा रूप से पूर्व में मैं नहीं था क्या? क्या तू नहीं था? क्या हम आगे ना होंगे? कहा कि ये बात नहीं है। भगवान कह रहे भाई पहले भी तो था और आगे भी होंगे, पर नाम रूप ये नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये में ध्यान देना है कि आत्मा, जीव आत्मा, ये हर जन्म अलग अलग रिश्ते, इसके नाते अलग अलग होते हैं। पिछलों से इसका कोई संबंध नहीं होता। इसका हमें विवेक करना है कि संबंध और रिश्ते कहाँ तक है। अब दूसरी बात फिर अर्जुन ने कह दी, क्योंकि भगवान ने फिर ये भी कह दिया दूसरे अध्याय के अंदर कि ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तू पार्थ कर्म में। ऐसा हिंदी में है ना, भाई ज्ञान की बुद्धि भी कही और कर्म भी कर। तो अब अर्जुन को शंका हो गई। तो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने सबसे पहले वो बात कही कि भगवान आप भी दो बातें कर रहे हैं। कभी कह रहे ज्ञान सत्य है, आत्मा का ज्ञान लो, और कभी कह रहे चल उठ कर्म कर, और वो भी इतना घोर कर्म कि अपनों को मारना पड़ेगा। तो मेरे कल्याण के लिए जो हो, मेरे कल्याण के लिए जो हो वह मुझे कहो, कल्याण के लिए। अब ध्यान देना है, भगवान को अर्जुन ने युद्ध के लिए पूछा था, ज्ञान के लिए थोड़ी पूछा। क्या पूछा था? भाई अब इनसे युद्ध करूं तो मेरा कल्याण बता दो कि युद्ध करूं या ना करूं। पर भगवान जानते थे कि आत्म ज्ञान के बिना जीवन की कर्म यात्रा भी उटपटांग हो जाएगी। आत्म ज्ञान के बिना जीव का कल्याण नहीं है, इसलिए उन्होंने पहली सीढ़ी में विवेक दे दिया। उसने पूछा ज्ञान का श्रेष्ठ है या कर्म? एक बात कहो, मैं एक को अपनाता हूँ। पर भगवान कह रहे हैं ज्ञान भी जरूरी है, जो आश्रय बताया, और एक बताया था एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, कर्म भी जरूरी। ध्यान से सुनना, क्योंकि जीवन के अंदर ये अर्जुन की गाथा अपने लिए है, तो ज्ञान भी जरूरी है अपने कल्याण के लिए। जैसे कल्याण की बात करी, भगवान ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। नहीं तो कह देते भाई युद्ध कर या ना कर, क्या कल्याणकारी है? कल्याणकारी जीवन के लिए मूल में आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो जीव का कल्याण नहीं होता। और फिर ज्ञान जरूरी कहा, फिर कहा कर्म कर, और कर्म के लिए एक बड़ी मुख्य बात कह दी, निष्काम कर्म कर। सकाम कर्म नहीं कहे, निष्काम कर्म कहे कि सकाम कर्म करेंगे तो फिर वो पाप पुण्य का चलता रहेगा, अंतःकरण शुद्ध कभी नहीं होगा, मलिन ही रहेगा वासनाओं से, और वासना वाला मलिन अंतःकरण विवेक नहीं कर पाता। तो भगवान ने कहा निष्काम कर्म कर।
भाई कर्म के बिना एक क्षण नहीं रह सकता तू, इसलिए कर्म कर पर कर्तापन का त्याग कर। आगे भगवान ने कहा कर्म के फल की इच्छा त्यागना, कर्म की नहीं। अगर हम कर्म त्यागने लगेंगे तो पता नहीं हमारे को कितनी सामने हालात हैं, हम तो कर्म छोड़ देंगे अपने वर्ण धर्म का। कहते फल छोड़ दो, घर में भी कर्म करते हैं, फल छोड़ दो, कर्म नहीं छोड़ने हैं। ये आपको यहाँ पक्का कर रहे हैं कि कोई सोचे ज्ञान लेकर के मैं निवृत्ति ले लूँगा, तो निवृत्ति दृष्टि में है, निवृत्ति अपना स्वरूप है। निवृत्ति कामकाज छोड़ना नहीं है। वो तो जब तक शरीर है अच्छे से अच्छा करो, अपने एक एक क्षण का लाभ उठाओ, मनन चिंतन करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, अंतःकरण के साक्षी हो जाओ, मलिनता आने न दो। तो ये भगवान ने पूछा, हमें भी ये बात सही लगने लगी है कि भाई देखो, अगर जीवन में कल्याण युक्त जो रास्ता है वो तो है पहले ज्ञान लो और ज्ञान सहित कर्म सो सुखदायी, ज्ञान के सहित कर्म, और कर्म सदा कर्तापन से रहित हो, निष्काम कर्म, तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध में ये ज्ञान फलीभूत होता। तो ये भगवान को अर्जुन कह रहे हैं मुझे भी एक मार्ग बता। तो भगवान ने ये नहीं कहा तू ज्ञान ले ले और कर्म ना कर, ये ध्यान रखना। उन्होंने कहा कर्म करता रहे पर कर्तापन छोड़। तो अब ये जो ज्ञान है इसके लिए विचार चंद्रोदय बतला रहा था कि भ्रांति से हम जी रहे, अज्ञान में जीव भ्रांतियों के सहित जीता है। तो कहते कितने प्रकार की भ्रांतियाँ, तो हमने पढ़ ली थी 5 प्रकार की भ्रांतियाँ, 5 प्रकार की। अब उसमें था आखिरी भ्रांति कि ब्रह्म से भिन्न जगत की प्रतीति तो है, ब्रह्म कहीं और है, परमात्मा कहीं और है, जगत कहीं और है, ये दिखाई तो दे रहा है द्वैत। माया से परमात्मा छुपा हुआ तो है, पर वास्तव में सोने में आभूषण की तरह द्वैत है। हम जो आभूषण देखते हैं स्वर्ण बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, पर हम उसको जानते नहीं, आकार में फंस जाते हैं, रूप में फंस जाते हैं, नाम में फंस जाते हैं, संबंध में फंस जाते हैं, लेकिन वास्तव में सर्वम आप ही आप ही। तो अब उसने प्रश्न किया था, गुरुदेव भ्रांति कहते किसको है? तो भ्रांति किसको कहते हैं ये शास्त्रीय भाषा के अंदर सुन लो। भ्रांति अध्यास को कहते हैं, अध्यास को। अब उसको फिर समझ नहीं आया, भाई भ्रांति अध्यास को कहते हैं, तो ये अध्यास क्या है? आपको सादे शब्दों में बताया था, अध्यास का मतलब है आधा देखना। जब जीव उठता है या जन्मता है, शरीर में आता है, तो ये अपनी इंद्रियां इसकी आगे हैं, ईश्वर ने लगा दी इसको भुलाने के लिए, इसको लीला में भटकाने के लिए, और पीछे बंद कर दिया। तो ये आगे तो देखता है, पर कहाँ से आया ये पीछे नहीं देखता, आधा देखता है, इंद्रियों से आगे, इंद्रियों से आगे, मन से आगे, मन से आगे, पीछे नहीं देखता। तो इसको कहते हैं अध्यास। अब कहते अध्यास किसको कहते हैं, ये तो बता दिया सादे शब्दों में कि अधूरा देखना। अब शास्त्रीय शब्दों में है भ्रांति ज्ञान का विषय। रुकते जाना यहाँ पर, कुछ लोग इसको याद कर लेना, याद ना हो तो बस जो साधारण बताया है, जिसको शब्द नहीं आते वो ये देखे कि आधा देखना ही भूल है, अध्यास माने भूल।
भ्रांति ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु, दो बातें हो गई, नोट करते जाना। पहला भ्रांति ज्ञान का विषय, और जो विषय है वो मिथ्या वस्तु है, दो बातें हो गई। और भ्रांति ज्ञान दोनों का नाम अध्यास। एक तो हो गया भ्रांति ज्ञान का विषय और वो वस्तु है मिथ्या। भ्रांति ज्ञान का विषय मिथ्या वस्तु और उसका भ्रांति का ज्ञान। सच्चा ज्ञान भी होता है और भ्रांति ज्ञान, तो भ्रांति ज्ञान कहा है। भ्रांति ज्ञान का विषय उदाहरण के लिए जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति, अब यहाँ घटाएंगे, रस्सी में सर्प की भ्रांति, सर्प भ्रांति है, भ्रांति ज्ञान है, समझ रहे? अब सर्प भ्रांति ज्ञान है, पर भ्रांति ज्ञान का विषय है, जो विषय क्या है? सर्प देखना। भ्रांति ज्ञान जो है किस पर हुआ? रस्सी पर हुआ क्या? सर्प, तो वो मिथ्या वस्तु है। जो भ्रांति से दिखा वो कैसी वस्तु है? झूठ। सीपी में चांदी दिखी, वो भी क्या है? झूठ है। भ्रांति ज्ञान का जो विषय है, जो विषय हुआ, क्या दिखा हमें भ्रांति ज्ञान का विषय? कहते सीपी में तो दिखी चांदी और रस्सी में दिखा सांप। तो ये जो विषय है, ये हमें सर्प दिखा, उल्टा दिखा, और फिर इसका ज्ञान भी हुआ कि सांप है। सांप दिखा भी और साथ साथ ज्ञान भी, इकट्ठे हुई। भाई सर्प का दिखना और सर्प का ज्ञान इकट्ठे होता है, याद रखना। भ्रांति ज्ञान हुआ, पर भ्रांति दिखना, सर्प का दिखना और सर्प का ज्ञान एक साथ होता है। रस्सी में सांप का दिखना और सांप का ज्ञान, ये एक साथ होते हैं। और प्रकाश करने पर सांप का दिखना और सांप का ज्ञान दोनों एक साथ लय हो जाते हैं। ऐसा होता है भाई, एक बार तो रस्सी दिख जाए, हम थोड़ी देर घूम फिर आए, फिर हमें ज्ञान हो कि भाई ये तो सांप दिख जाए, फिर हम घूम फिर आए, फिर आए जी सांप है, ज्ञान हो। ऐसा नहीं है। जैसे ही हमें सांप दिखा, साथ साथ ज्ञान हो जाए, ज्ञान है, तो दोनों क्या है? मिथ्या। तो ये जो दोनों दिखे, इसको कहते हैं अध्यास। सच ना दिखा, जो भ्रांति दिखी, पहले भ्रांति दिखी भी और उसका ज्ञान भी, दोनों एक साथ हुए। प्रकाश कर दिया तो दोनों एक साथ समाप्त हो गए। ये नहीं हुआ कि भाई हमने प्रकाश किया, थोड़ी देर में तो सांप दिखा और फिर उसके बाद लय हो गया। प्रकाश करते ही सांप नहीं दिखेगा, रहेगा ही नहीं, इकट्ठे चला जाएगा। भ्रांति ज्ञान भी एक साथ हुआ, सर्प दिखा और उसका ज्ञान हो। हमने प्रकाश किया, जैसे प्रकाश किया वैसे ही सर्प का और सर्प का ज्ञान दोनों ही लय हो गए। तो इसको क्या कहते हैं? अध्यास कहते हैं। तो एक बात हो गई, इसको याद कर लेना। ना याद हो तो वो परिभाषा कर लेना कि इंद्रियों से, मन इंद्रियों से आगे तो दिखता है और पीछे नहीं दिखता, वो कहलाता है अध्यास, आधा देखना। तो जितने भी जगत के अंदर जीव हैं वो आधा ही देखते हैं और पूर्ण रूप से गुरुदेव दिखाते हैं। बिना तत्वज्ञ पुरुष के आधा भाग तो दिखता ही नहीं है। हम अपने सभी बैठे हैं, जहाँ से साधना में आए हैं या जहाँ साधना में आसपास अपने मित्र हैं, परिवार है, उसको पूछ के देख। किसी को पता नहीं है कि मैं कहाँ से आता हूँ, सुबह रात को कहाँ जाके सोता हूँ। बिना तत्वज्ञ के कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं तुझे तत्वज्ञ पुरुष ही ये राज समझाएंगे। और फिर दिव्य दृष्टि के बिना, दो शर्तें, फिर दिव्य दृष्टि के बिना तुझे सत्य नहीं दिखेगा, सांप ही दिखता रहेगा। तो इस प्रकार
उसने पूछा, गुरुदेव अध्यास किसको कहते हैं? तो साधारण बता दिया, आधा देखना अध्यास है। वो भी आपको बता दिया कहाँ तक आधा देखना है, कहाँ तक पूरा। और फिर शास्त्रीय भाषा में भी बता दिया कि भ्रांति ज्ञान का विषय और मिथ्या वस्तु, भ्रांति ज्ञान का विषय है सर्प, मिथ्या वस्तु और भ्रांति ज्ञान यानी सर्प का ज्ञान, दोनों ही अध्यास हैं, भूल। इसलिए जगत को हम भूल से देख रहे हैं। जगत अपने आप में प्रतिष्ठित है, परमात्मा अपने आप में प्रतिष्ठित है, पर जो ये जीव है ना, ये भटक रहा है। दो तो अपने आप में प्रतिष्ठित है। हमारे अंतःकरण के अंदर जो प्रतिबिंब है वो भी प्रतिष्ठित है साक्षी रूप से। जब तीनों अवस्थाएं देखते हैं तो तुम प्रकाशक हो, वो भी प्रतिष्ठित है। और जीव भी प्रतिष्ठित, जो ये सारा व्यवहार है ये भी प्रतिष्ठित है, पर भटक कौन रहा है? जीव भटक रहा है। इसलिए जीव ये ज्ञान लेकर ही शांत होता है। बाकी देखो, कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, ये 16 कला संपूर्ण की बात है, वो सब सीढ़ी रूप से हमारे जीवन में है। तो वहाँ हम अनुभव करें कि हमें जितनी देर हम पूजा पाठ करते हैं या अध्ययन करते हैं या कोई सत्संग सुनते हैं या कोई गंगा स्नान करते हैं, उतनी देर ही शांति है। थोड़ी देर के बाद फिर अशांत हो जाता है जीव। लेकिन तत्व ज्ञान में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको परम शांति आती जाएगी। और भगवान ने तो पहला उपदेश गीता में कहा, भगवान अर्जुन को, कि सारी सृष्टि 3 गुणों में है। पहला उपदेश है और हम सब के लिए, तू गुणातीत पार्थ। अब गुणों से कौन टकरे मारे, किसका गुण कैसा है हमें क्या लेना देना, हिसाब तो ईश्वर के पास है। हमें गुणों में नहीं उलझना। भगवान ने पहला कहा स्वस्थ रहने के लिए, जीव मन से स्वस्थ रहेगा तो विकार नहीं लगेंगे, तो इसकी आयु 100 साल होगी। नहीं तो चाहत तो इसकी 100 साल की है और करता है ये चिंताओं का काम, करता है ये सारा दिन उठापटक हृदय से, तो आयु भी क्षीण होती है। तो ये हमारे ऋषि बता रहे हैं। आज इतना ही ले लेंगे। तो उसने पूछा, गुरुदेव भ्रांति क्या है? कहते अध्यास है। अध्यास क्या है? कहते 2 का ज्ञान हो जाना भ्रांति ज्ञान से, और फिर 2 का ही प्रकाश से निवृत्त हो जाना। आ रही है समझ? तो और फिर आगे छोटा सा ले लेते हैं। अब उसने कहा, गुरुदेव ये अध्यास कितने प्रकार का है? अब इतना सा थोड़ा बता देते हैं। अब उन्होंने कहा, गुरुदेव ये जो भूल है, ये जो अध्यास है, ये जो आधा देखना है, ये कितने प्रकार का है? तो गुरुदेव बता रहे हैं कि देखो, जब हम जगत में आए, अब छोटा बच्चा है, देखो उसको कुछ नहीं पता। अब जैसे वो इसमें शरीर में जगता है, 5 साल तक जगता रहता है। महीने सवा महीने में तो 5 भूत जग जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसके बाद ये सारी जो बुद्धि की प्रक्रिया है वो 5 साल तक अच्छी तरह थोड़ी जग जाती है। जगता तो सारी उम्र रहता। अब जब जगता है तो हम माता पिता ही उसको ज्ञान देते हैं, ये तेरा पिता है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है। देखो, हम में से कोई नहीं कहता कि तू ओम है, ओम का स्वरूप है, तू आत्मा है, सच्चित आनंद है, तू सदा जिंदा रहने वाला है। मृत्यु तो शरीर है, शरीर तो हम लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। पृथ्वी लोक में जो जो वस्तु हम लेते हैं वो तो छोड़नी पड़ेगी, हम लीला के लिए आए हैं। अब कोई भी संतान को अज्ञान होने के कारण उसको वैसे ही संस्कार नहीं देता आत्मा के ज्ञान के। वो कहता है, तू देखो बेटी है, सबसे पहले आकार को उस पर रोक देता है।
तू बेटी है, हमारी पुत्री है, हमारा पुत्र है, बेटे का आरोप। उसके बाद संबंधों का आरोप। तो वास्तव में सबसे पहले जो बताया ना अध्यास कितने प्रकार का है, तो सबसे पहले ज्ञान में भूल हो गई। यहाँ आया जीव, तो उसके जानने में क्या हो गई? भूल। तो सबसे पहला अध्यास क्या है? ज्ञाना अध्यास। जब ज्ञान में ही, जानकारी करने में ही भूल हो गई, तो फिर सामने सारे अर्थ ही बदल गए। क्यों भाई बदल जाते हैं अर्थ? सामने दिखे कोई जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, होता है ना एक जैसी शक्ल में, तो अर्थ बदल गया, ज्ञान में भूल हो गई। जब उसने मुंह इधर किया तो सारा अर्थ ही बदल गया। अब मान लो हमने रस्सी पड़ी है अंधकार में, ठीक है, अब रस्सी पड़ी है, मंद अंधकार है, या बूटों का तस्मा पड़ा होता है, हमें सांप दिखता है उसमें। अब ज्ञान के अंदर भूल होते ही सारा अर्थ ही बदल गया। भाई तस्मा तो अपने बूटों में फिट रखने के लिए काम आता है, और रस्सी अपने सुख का कारण है। कोई कपड़े सुखाते हैं, कोई बिस्तर बांधते हैं, लेकिन मंद अंधकार में हमने सर्प की भ्रांति हो गई तो अर्थ बदल गया। कहाँ सुख रूप रस्सी है और अर्थ बदल गया। हम डरने लगे, मृत्यु के भय से डरने लगे, बदल गया अर्थ। अब हम संसार में आए, ज्ञान में ही भूल हो गई कि वास्तव में क्या है। कहते तेरा ही घर है, पार्ट के अंदर भी कहेंगे मेरा ही घर है, पार्ट के अंदर भी कहेंगे ये मेरा ही पुत्र है। पिक्चर में क्या देखते हो, पार्ट में बोलते हैं क्या जो कि भाई मैं फलाना बम्बे से आया हूँ। कभी जो भी एक्टर है अपना असली नाम नहीं बोलते, तो असली स्वरूप थोड़ी बोलना है, बोलना तो वही है जो हमें पार्ट मिला, लेकिन पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। तो ज्ञान में सबसे पहले भूल हो गई, जगत को जानने में भुलाया अपनों ने, ठीक है, और सारे अर्थ ही बदल गए। जब मेरा घर है, मेरा पुत्र है, तो जो मर्जी ही करूं, मेरी मर्जी, क्योंकि उसके अनुकूल और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये हो गया ज्ञाना अध्यास और अर्थ बदल गए ना। देखो जहाँ सच्चा था अपनी आत्म स्वरूप, ये सब प्रारब्ध और क्रियमान पर खड़े थे, वहाँ हमने कर्ता कर लिया। ये ज्ञान के कारण अर्थ में भूल। अब सारे अर्थ ही बदल गए। हम बैंक में डालने के लिए कुछ भी करेंगे, भले आगे जिसका जितना भाग्य उतना ही बचता है, बाकी सब बहाने से निकल जाते हैं पीढ़ियों में। लेकिन ज्ञान में भूल हो गई, मैं शरीर हूँ, ये सब मेरा है, ठीक है। जब सब मेरे हैं, मेरा है, तो इसके लिए हम विवेक भी नहीं कर पाते। ये हो गई ज्ञान में भूल, तो अर्थ में भूल। फिर अच्छे बुरे कर्म बनने लगे। अच्छे बुरे कर्म से 14 लोक में जीव कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, पाताल में जा रहा है, कभी स्वर्ग में जा रहा है। जैसे कर्म करता है उस लोक में चला जाता है, भ्रमण करता रहता है और शांति की खोज में रहता है, सुख की खोज में। तो इस प्रकार कहा अध्यास कितने प्रकार का है। अध्यास 2 प्रकार का है, ज्ञाना अध्यास और दूसरा अर्थात। ज्ञानाध्यास समझ आ गया कि सबसे पहले जीव आया तो उसको ज्ञान के अंदर ही भूल हो गई। और वो भूल किसने कराई? कहते वो भी जो हमारे अपने हैं, उनको भी अपने स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए भूल कराई। और फिर हमारे जीवन के अर्थ ही बदल गए। कहाँ लक्ष्य होना था अपने आप को जानना, मनुष्य देह का जो लाभ था वो नहीं लिया, पशु की तरह इसका इस्तेमाल किया, खा पी कर कमा करके और सृष्टि उत्पत्ति करके और चल दिए। और था ये कि अपने को जानना है और स्वेच्छा से विचरण करना है। समझ रहे? ये आखिर की लाइन बता दी। तो आज इतना लेंगे कि भूल से क्या हुआ, ज्ञानाध्यास से अर्थात जीवन का अर्थ बदल गया, सृष्टि का अर्थ बदल गया, हमारे जीने का अर्थ बदल गया। कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमदः